आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 19.1 के बारे में जानेंगे। ये जो अपडेट आया है यह 15 सितंबर को आया है। तो चलिए जानते हैं पोषण ट्रैकर के नए वर्जन में आखिर क्या खास है। तो हम लोग यहाँ पोषण ट्रैकर ऐप में जा रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद जब हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर हमें यहाँ एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। यह ऑप्शन क्या है? MPR का। MPR मतलब मंथली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। तो ये MPR का जो ये ऑप्शन है, एक जो है ये यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। दूसरा जो है यही ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है? यह मोड में दिया गया है। कहाँ? यह जो नीचे है यहाँ मोड, इसके अंदर भी है। तो दो जगह ऐप्स ऑप्शन है MPR का, एक यहाँ और दूसरा नीचे। तो चलिए हम लोग MPR में जा रहे हैं। MPR में जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो भी फंक्शन है पोषण ट्रैकर में, जो भी हम लोग डाटा फीड करते हैं वे सभी डाटा यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो वह डाटा क्या है जो हम लोग फीड करते हैं? तो वह सभी डेटा जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग, THR, फिर आपका माइग्रेट इन माइग्रेट आउट, जो भी हम लोग या जो एक्टिव हैं जिन्हें हटा दिया गया है या जो इनएक्टिव हैं, ये सभी डाटा यहाँ है। तो चलिए सबसे शुरू से देखते हैं हम लोग क्या है। तो यह जो MPR जो है यह यहाँ पर हम लोग को एक माह पहले का दिखता है। तो यहाँ ये कौन सा मंथ का दिखाई पड़ रहा है? यहाँ तो अगस्त महीने का दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे शुरुआत में यहाँ लाभार्थी का विवरण। किसका विवरण? लाभार्थी का, बेनिफिशियरी का विवरण है यहाँ कि टोटल जो एक्टिव बेनिफिशियरी है यहाँ कितने डिनोट किए गए हैं, कितने बताए गए हैं? 162। तो जो ये 162 है, तो अगस्त माह में ये जो यहाँ दिख रहा है न्यूली रजिस्टर्ड, ये क्या दिख रहा है यहाँ? न्यूली रजिस्टर्ड। तो अगस्त माह में कितने नए लाभार्थी जोड़े गए हैं यहाँ? तो यहाँ है 14। कितने? 14। दूसरा है कि एक आंगनवाड़ी सेंटर से दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर में कितने को ट्रांसफ़र किया गया है? तो ये है 0। फिर आपका यहाँ पर क्या है? इनएक्टिव कितने हुए यहाँ इस समय, जो अगस्त मंथ में कितने इनएक्टिव हुए? ये इनएक्टिव होने का बहुत सारा कारण है। या तो उनका जो है एज ये ख़त्म हो गया होगा, या फिर वे जैसे एज किनका ख़त्म हो सकता है, जो 6 साल से ऊपर हो गए उनका, या फिर जो लैक्टेटिंग से हट गए उनका। तो देखिए अब इसके बाद माइग्रेटेड आउट कितने हुए हैं? ये 1 हैं। ये कितने हैं? मतलब बाहर निकाला जा चुका है 1 को। और 0 डेड कितने हुए हैं? मृत्यु कितने हुए? मृत्यु कितने के हुए हैं? तो 0 का। तो यहाँ जो पहला है, पहला में विवरण था यही बेनिफिशियरी लाभार्थी का, लाभार्थी के बारे में यही सब फंक्शन था, इसी के बारे में जानकारी है। अब आते हैं हम लोग नीचे आने पर देखिए यहाँ ऑप्शन है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब ये एक तरह से आपका THR या HCM है, टेक होम राशन या हॉट कुक मील जो है ये है। तो यहाँ जो है THR कितने को यहाँ पर मिल रहा है? 153 बेनिफिशियरी को। कितने एलिजिबल हैं? कितने यहाँ कितने को मिल सकता है? तो 153 को। लेकिन आपने जो वितरण किया है, ये जो फीड की हैं आप लोग, तो ये कितने की हैं फीड? ये 84। तो ये आपके पोषण ट्रैकर के अनुसार है कि टोटल आपके कितने एलिजिबल हैं और आप टोटल कितने का यहाँ THR दे रही हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितने लाभार्थी छूटे हैं या बचे हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर आपने जो 84 लाभार्थियों को जो THR दिया है, तो 84 लाभार्थियों को जो THR दिया है, तो कितने दिनों का दिया है आपने? तो यहाँ पर कुल दिन लिखा रहा है। यहाँ पर कितने दिन दिखाई पड़ रहा है हम लोग को? तो यहाँ टोटल डे हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि अब आप सोचेंगे कि ये एक बार में ही इतना दिए, नहीं। ये आपने एक लाभार्थी को 25 बार दिया था जो आपने, तो उसके अनुसार है 84 गुना 25। लेकिन देखिए 84 गुना 25 करने पर ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नया पोषण ट्रैकर आया था जिसमें आपका 7 दिन और 15 दिन का ऑप्शन था, उसी में से आपने किसी चीज़ में यहाँ फिट कर दिया था, जिसके कारण मल्टीपल यहाँ गुना सही नहीं आ रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, ये THR और HCM को दर्शाता है, जिसमें यहाँ आपके जितने लाभार्थी जिनको THR मिलना चाहिए वे आपके 153 है, और इसमें से आपने कुल कितने को फीड किए थे आपने THR के लिए या HCM के लिए, तो ये 84 है यहाँ। अब आप ये आपके ऊपर था कि आप कितने का भरी हैं या कितने का भरेंगी, ठीक है। अब ये जो संख्या, ये जो दिन दिखाई पड़ रहा है, ये है उतने लाभार्थियों में 25 दिन का गुना किया गया जिसमें आपने दिए थे, या जितने भी दिन आपने वितरण किए हैं उसका ये कुल दिन दिखाई पड़ रहा है। तो फिर से समझ लीजिए, एक आदमी को मान लीजिए कि आपने 25 दिन का दिया, कितने दिन का, 25 दिन का, तो उसी तरह 2 आदमी का कितने दिए होंगे आपने, 50। उसी तरह कि जितने भी कुल लाभार्थी हैं आपके उतने में 25 गुना कर सकते हैं आप लोग। या फिर एक बार चेंज हुआ था जो 7 दिन 15 दिन, उसमें भी हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे, तो इसके कारण यहाँ जो गुना है सही नहीं आ रहा है। तो चलिए अब नीचे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर ऑप्शन था, ऊपर किसका ऑप्शन था, THR का। ऊपर किसका ऑप्शन था, THR का। देखिए कुछ जो राज्यों में है THR दिए जा रहे हैं और कुछ राज्य में HCM दिए जा रहे हैं, या किसी में दोनों दिए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ HCM नहीं है, या फिर कुछ राज्य में जो है HCM नहीं है, कुछ राज्य में THR नहीं है। तो इस तरह का बात यहाँ आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो नीचे में देखिए, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है प्री स्कूल एजुकेशन का। किसका, प्री स्कूल एजुकेशन का। तो देखिए प्राथमिक जो है, यहाँ पर देखिए कितने बच्चे 3 से 6 साल के हैं आपके, 56। कितने, 56। तो देखिए अब 25 बच्चे जो हैं आपके यहाँ कम से कम 15 दिन आए हैं। यहाँ कितने दिन, ये कुल बच्चों का संख्या दर्शा रहा है जो कम से कम 15 दिन आए हैं, यहाँ अटेंडेंट मतलब उपस्थित हुए हैं। और 21, ये जो संख्या है, ये संख्या किसको दर्शा रहा है, कम से कम 21 दिन आए हैं। कितने दिन, 21 दिन। फिर से समझ लीजिए, ये जो है ये संख्या ये 4 जगह संख्या लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, 4 जगह बच्चों का संख्या लिखा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बात क्या है, बात यह है कि 3 से 6 साल के ही बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, तो 56 बच्चे हैं, मान लीजिए कि यहाँ टोटल बच्चे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 3 से 6 साल के टोटल बच्चे। अब इसी टोटल बच्चे का हम लोगों ने 4 जगह पार्ट कर दिया है। कितने जगह पार्ट कर दिया है, 4 जगह। अब ध्यान दीजिए कि अब इसी में से मिक्स करके ही कोई बच्चा यहाँ भी है, कोई बच्चा यहाँ भी है, इस तरह से। तो 15 दिन कितने बच्चे आए हैं, 15 दिन जो है अटेंड किया गया है 25 बच्चों के द्वारा, और 21 दिन अटेंड किया है कितने बच्चों के द्वारा, 21 बच्चों के द्वारा। अब देखिए 15 दिन कितने, यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन अटेंडेंट PSE फॉर एटलीस्ट 15 दिन। तो ये प्राथमिक स्कूल, ये प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर AWC लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है AWC, और यहाँ क्या लिखा है, PSE। तो दोनों यहाँ अलग अलग जगह है, ठीक है। अब यहीं पर क्या है, बच्चों का संख्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ, तो यही संख्या दर्शा रहा है कितने बच्चे कितने दिन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, कहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। अब अगला ऑप्शन है यहाँ होम विजिट का। अगला ऑप्शन क्या है, होम विजिट का। तो होम विजिट में टोटल आपके कितने लाभार्थी हैं, 101। कितने, 101। 101 में टोटल जो है यहाँ आपने कितने का गृह भ्रमण किया था, तो 100 का। कितने का, 100 का। और कितना आपके द्वारा मिस कर दिया गया था, तो एक जो गृह भ्रमण आपका मिस कर दिया गया है। अब और हम लोग अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग का जानकारी आता है। किसका, ग्रोथ मॉनिटरिंग का जानकारी आता है यहाँ। तो चलिए देखिए, यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग में कुल आपके 0 से 6 साल के कितने बच्चे हैं, 134 बच्चे। कितने, 134। जिसमें आपके द्वारा कितना मीजर किया गया है, कितना जो है नाप तौल किया गया है बच्चों का, तो 129 बच्चों का नापा गया है। और कितने छूट गए हैं आपके, तो 5 छूट गए हैं। ये टोटल बच्चे और ये मीजर किए हुए बच्चे।
अब देखिए इसी में और भी जानकारी है बच्चों में ग्रोथ मॉनिटरिंग में। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या जानकारी है, तो इसी में हम लोग को देखिए ये है आपका 4 सैम बच्चा। इससे आपको पता चलेगा सैम मतलब अति कुपोषित बच्चा आपके कितने हैं, 4। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे कितने हैं। तो अति कुपोषित बच्चे 4 हैं और ये जो मैम है, मैम मतलब कुपोषित बच्चे 5 हैं। इसी तरह बाकी सब कैटेगरी के बच्चे की यहाँ जानकारी लिखा गया है। ओवरवेट बहुत ज़्यादा मोटा बच्चा कितना है, 1, ठीक है। इसी तरह बाकी सब बच्चे का जानकारी दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है सैम पर, अति कुपोषित बच्चे और कुपोषित बच्चे और बाकी ओवरवेट बच्चे। तो बच्चों को स्वास्थ्य जो है सही रहना चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट में है, इसमें क्या, लास्ट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में है। जैसे कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, VHSND होता है आपके यहाँ, तो कुछ राज्यों में शनिवार और बुधवार को होता है VHSND। तो देखिए या फिर जो भी कार्यक्रम हो स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या किन्हीं के द्वारा, तो इसमें या फिर बाल विकास के द्वारा, तो इसमें हम लोग को तरह तरह की जो है बच्चों और महिलाओं के लिए जो है न्यूट्रिशनल जो है चीज़ें दी जाती हैं। जैसे आयरन की गोलियां, आयरन की सिरप दी जाती है। तो यहाँ पर है जैसे कुल जो है बेनिफिशियरी, कुल लाभार्थी 162 हैं। 162 लाभार्थियों में आपके जो है 162 लाभार्थियों में यहाँ संख्या FE मतलब आयरन, तो आयरन जो है 12 लोगों को दिया गया है। फॉलिक एसिड 2 लोगों को दिया गया है, फॉलिक एसिड 2 लोगों को। और फिर यहाँ जो कैल्शियम है, कैल्शियम कितने लोगों को दिया गया है, 11 लोगों को। और विटामिन A कितने लोगों को, तो 0 लोगों को। तो यहाँ पर जो है MPR में जनरली हम लोग को यही चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। लाभार्थी के बारे में कितने लाभार्थी जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं, ये एक्टिव इनएक्टिव हुए हैं। उसके बाद इसमें ये THR HCM के बारे में बताए गए हैं दूसरे में। फिर आगे बच्चों के बारे में बताया गया है कि कितने बच्चे, अटेंडेंस के बारे में बताई गई हैं। ये अटेंडेंस के बारे में क्या बताया, कितने बच्चे कितने दिन उपस्थित हुए हैं। फिर अगला गृह भ्रमण के बारे में बताए गए हैं, कितने गृह भ्रमण आपके द्वारा किया गया है, कितने आपके द्वारा छोड़ दिया गया है। फिर अगला ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया है, कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चों का मेजर किया गया, अति कुपोषित बच्चे। फिर लास्टली क्या बताया गया था, तो यही बताया गया था कि आपके द्वारा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो भी आयरन या फिर कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये आपके द्वारा कितने बच्चे को या कितने गर्भवती धात्री महिलाओं को दिया गया है। तो अब देखिए ये जो है यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि MPR 2 जगह लिखा है। मैंने यहाँ होम पर हूँ, होम पर, तो होम पर जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पर नीचे में एक MPR दिया था। एक तो यहाँ MPR का ऑप्शन है, दूसरा आपको कहाँ पर MPR का ऑप्शन है, तो यहाँ मोड पर ऑप्शन, कहाँ पर, मोड पर। तो मैं यहाँ पर, यहाँ का तो आपने देख लिया होम पेज पर MPR। अब यहाँ पर देखते हैं मोड पर कहाँ है इसी तरह का MPR। तो देखिए यहाँ दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया है मंथली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। तो आप यहाँ से भी MPR में जा सकती हैं। तो एक बार मैं क्लिक करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा होम पेज पर था। तो चलिए यही था पोषण ट्रैकर का नया अपडेट 19.1 का कुछ जानकारी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आगे जो है और भी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ आपके लिए ला सकूं। तो धन्यवाद।